हेलो दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में कंप्लीट डिटेल। इस वीडियो में मैं आपको हर एक टॉपिक वो कवर करूंगा जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड डाउट्स आते हैं। सारे टॉपिक को आप नोट डाउन करना एंड आप एंड में रियलाइज करोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक था। इसे क्यों इतना टफ बताया जाता है ये मैं नहीं जानता। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं 5 मार्क्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है? तो सबसे पहले अपन समझते हैं 11th क्लास में जब आपने फाइनल अकाउंट बनाया, दैट इज ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। तो वहां पर जब पीएनएल बनाया, पीएनएल के अंदर आपको एंड में नेट प्रॉफिट मिला। इस नेट प्रॉफिट को आपने कैपिटल में ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? क्योंकि मालिक को ही तो मिलेगा। प्रॉफिट है तो मालिक को मिलेगा। बिल्कुल सही पॉइंट बोला। लेकिन ये अब पूरा एक को मिल गया, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में एक मालिक होता था। लेकिन इन पार्टनरशिप एक मालिक नहीं होते, बहुत सारे मालिक होते हैं और पूरा प्रॉफिट भी एक को नहीं दिया जाता, सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यही इसका मीनिंग है। नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में अलग अलग हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। इट मीन्स अगर फर्म ने कुछ प्रॉफिट कमाया तो वो अलग अलग हेड में अकॉर्डिंग टू डीड पार्टनर को वो प्रॉफिट में से कुछ कुछ चीजें देते हैं और बचा हुआ प्रॉफिट देने के बाद ही वो बांटते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बैलेंस शीट नहीं बनती है इतनी जल्दी। यहां पर इस नेट प्रॉफिट को हम एक और अकाउंट में लेके जाते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट को शो करता है। यही चीज सीखना है कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर इसके नाम की बात करूं तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन। यस दोस्तों, एक्सटेंशन, आगे बढ़ा हुआ हिस्सा। तो पहले तो अब ये समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता क्या क्या है। चलो सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंसेस, खर्चे। नॉर्मली बिजनेस में दो तरीके के आपने एक्सपेंसेस देखे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। लेकिन पार्टनरशिप में ये दो एक्सपेंसेस को हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके एक खर्चा होता है चार्ज इन नेचर। ऐसे खर्चे जो कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा, मतलब आप कमाओ या ना कमाओ आपको देने ही पड़ेंगे। जिसमें सैलरी आ सकता है, वेजेस आ सकता है, रेंट आ सकता है, मतलब जो बिजनेस को चलाने के खर्चे होते हैं, पीएनएल के खर्चे, ट्रेडिंग के खर्चे। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट पर डिपेंड होते हैं, एप्रोप्रिएट इन नेचर। क्या नेचर है? एप्रोप्रिएट, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो ही वो खर्चे दिए जाएंगे और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो खर्चे नहीं दिए जाएंगे। तो ये एप्रोप्रिएट नेचर के खर्चे प्रॉफिट पे डिपेंड होते हैं और जो चार्ज इन नेचर के खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं होते हैं। यहाँ खर्चे कौन कौन से आते हैं? जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। और यहां कौन से आते हैं? अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स को उनके डीड के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। डीड के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, ना कि आप बोल सकते हो पार्टनर्स को डायरेक्टली दिए जाते हैं। अब ये डीड के अकॉर्डिंग क्या है?
तो देखो बेटा क्या होता है, जब पार्टनरशिप डीड बनती है तो उसमें लिख दिया जाता है कि ए को हम ये देंगे, बी को हम ये देंगे, सी को हम ये देंगे, और जो बच जाएगा रिमेनिंग वो फिर तीनों में बांट देंगे, ए बी सी में। तो पहले प्रॉफिट में से हम ये खर्चे देते, अगर बच जाता है तो प्रॉफिट देते हैं, नहीं बचता तो नहीं देते। तो ये ऐसे खर्चे जो कि डीड में लिखे होने चाहिए और पक्का नहीं है देंगे कि नहीं देंगे, प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। क्लियर आया समझ में? अब इनमें क्या क्या खर्चे आते हैं, मेन पार्ट क्या क्या खर्चे आते हैं। तो देखो अगर ये पार्टनर है तो मैं इसे सैलरी दे सकता हूं, मैं इसे आईओसी दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता हूं, मैं इसे कमीशन दे सकता हूं एक्स्ट्रा काम करेंगे तो। हो सकता है फर्म इससे आईओडी ले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है फर्म के लिए? इनकम। और ये तीनों क्या होते हैं फर्म के लिए? खर्चे। अब ये तीनों खर्चे डिपेंड करेंगे प्रॉफिट पर। अगर प्रॉफिट होगा तो बिल्कुल देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ऐसे खर्चों को बोलते हैं एप्रोप्रिएट इन नेचर। तो बस इसी की अकाउंटिंग सीखनी है हमें, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये ही आता है। सो देखो आप, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर को ओनली प्रॉफिट नहीं देना होता, पार्टनर को केवल प्रॉफिट नहीं देना होता, पार्टनर केवल प्रॉफिट नहीं लेता है, पार्टनर को सैलरी भी देनी पड़ती है, कहीं ना कहीं कमीशन भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं। सो ये ऊपर के एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस और ये भी एक्सपेंसेस, लेकिन ये क्या होती है? इनकम। ये क्या होती है? हमारी इनकम। सो बेटा आपको बस इन चारों चीजों में ही डील करना है, इसी पॉइंट पर होता है एप्रोप्रिएशन। अब डील कैसे करते हैं, कैसे अकाउंटिंग होती है, तो आओ फॉर्मेट देखते हैं। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट। अब यहां से बिल्कुल ध्यान से समझना और चीजों को लिखना कि कैसे क्या क्या होता है, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो वहां से नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करके लेके आते हैं। जितना भी नेट प्रॉफिट होता है हम यहाँ इनर कॉलम में लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने थ्योरी पढ़ी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बोला गया कि आपको करेक्ट नेट प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? करेक्ट नेट प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट क्या करेक्ट नहीं है? शायद नहीं। कैसे पता पड़ेगा? अगर हमने पीएनएल अकाउंट में कुछ मिस्टेक कर दी है, इनकम लिखना भूल गए, खर्चे लिखना भूल गए, तो हम नेट प्रॉफिट को इनर कॉलम में एडजस्टमेंट में प्लस या माइनस करके यहां पर फाइनल अमाउंट को बाहर लिखेंगे। फाइनल अमाउंट, खर्चे देना बाकी है भूल गए, यहां माइनस कर दो, इनकम लिखना बाकी है यहां पर प्लस कर दो, एंड फाइनल अमाउंट यहां कर दो। तो यहां क्या आता है बेटा? करेक्ट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट चाहिए मुझे? 100% करेक्ट। अब ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में बटेगा, लेकिन क्या डायरेक्ट प्रॉफिट बटता है? नहीं। अभी सिखाया आईओसी, सैलरी, कमीशन सब देना पड़ता है। तो क्या होता है खर्चों के साथ? कहाँ लिखते हैं? तो रूल बोलता है खर्चे कहाँ आते हैं? डेबिट में। सो डेबिट में खर्चे लिखते हैं। पहला खर्चा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर एक है तो एक को, दो है तो दो को, तीन है तो तीन को, तीनों की इंटरेस्ट प्लस करके कहाँ लिखा जाता है? बाहर।
सो पहला ये खर्चा हुआ। सेकेंड, टू सैलरी, अगर कोई पार्टनर को सैलरी देनी है, ए को या बी को या सी को, तो उसकी सैलरी यहाँ पर। सेकेंड चीज आती है टू कमीशन, अगर पार्टनर ने कुछ अच्छा काम किया है तो ए और सी जिसको भी कमीशन देना है आप वो यहाँ दे सकते हो। तो अब आता है आपका यहाँ पर स्पेशल ट्रांजैक्शन, दैट इज रिजर्व। कभी कभार आपको क्वेश्चन में बोल देंगे कि प्रॉफिट में से रिजर्व भी बनाओ, तो आपको यहाँ पर रिजर्व भी बनाना पड़ सकता है। नॉर्मली आपने लास्ट ईयर देखा था ये पीएनएल में बनता है, लेकिन यहाँ पर इन खर्चे को देने के बाद एंड में यहाँ बनाया जाता है। सो रिजर्व आए तो रिजर्व भी लिखना पड़ेगा। नाउ बात करते हैं इनकम की। तीन हो गए खर्चे, एक हो गई इनकम जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो वो फर्म की इनकम होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो जिसने ड्राइंग की है, ए है और बी है और सी है, जो भी है उनकी सबकी प्लस करके यहाँ बाहर। सो एकमात्र इनकम होती है। तो देखिए अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो फर्म यहाँ पर पार्टनर से कमाती है, फर्म को क्या होती है इनकम, और यहाँ पर फर्म पार्टनर को देती है, फर्म के क्या हो जाते हैं एक्सपेंसेस। सो बस ये ध्यान रखना है, फर्म के पास से पार्टनर को गया खर्चा, फर्म पार्टनर से आया इनकम। लास्ट में दोनों साइड की टोटल की जाती है, दैट इज टोटल। यहां पे भी क्या होगा टोटल, और टोटल में आपको अधिकतर बार क्रेडिट ज्यादा मिलेगा एंड डेबिट कम। सो यहां जो प्रॉफिट आता है इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट डिविजिबल, तो डिविजिबल प्रॉफिट ही यहां आता है, और यही प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल में, टू पार्टनर्स कैपिटल में ए बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो डीड में इनने रेशियो फाइनल किया था उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो इतना सिंपल होता है, फर्म का खर्चा डेबिट, फर्म की इनकम क्रेडिट। अब इसे याद कैसे करें, बहुत ही दिक्कत आती है याद करने में, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं मैं। आपको शॉर्ट ट्रिक पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे देश में 3-4 बोर्ड होते, लाइक सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, वैसे ही एक होता है आईसीएसई बोर्ड। कौन सा बोर्ड होता है आईसीएसई। देखो आईसीएसई का फुल फॉर्म क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी से कमीशन, एस से सैलरी और ई से अर्निंग, दैट इज प्रॉफिट। तो आपको यहां पर कितनी चीजें आएगी, आईसीएसई, ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब इस साइड की क्या शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही इजी है। आईसीएसई ने दिल तोड़ दिया, ठीक है, मतलब आईसीएसई निल है, निल, आईसीएसई क्या है निल। सो एन आई एल, एन से नेट प्रॉफिट, आई से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड एल से, जैसे इधर डिविजिबल प्रॉफिट था वैसे ही अगर इधर आता तो वो क्या बन जाता डिविजिबल लॉस, तो यहाँ एल से लॉस। जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वैसे ही डिविजिबल लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो अगर मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट छोटा सा याद करने जितना डायग्राम बताऊं, तो देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपको
यहाँ पर ICSE और यहाँ पर NIL, दैट इज IOC, कमीशन, सैलरी और प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बढ़ जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। वैसे यहाँ पर नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और यहाँ पर डिविजिबल लॉस जो अगेन पार्टनर में बढ़ जाता है। ये होता है इतना सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन। और आपको क्या बोला जाता है, बहुत टफ है, कैलकुलेशन बहुत है, बहुत आसान है। सो दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मैं आपके हर एक डाउट का बहुत जल्दी आंसर दूंगा। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। फॉलो करें पेज को, मैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियो बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए लेके आऊंगा। आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। बहुत जल्दी आपकी सजेस्टेड वीडियो को मैं लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।